जिन लोगों के प्लॉट पड़े में इंस्टॉलमेंट नहीं दी, उनके हवाले से एक बुरी खबर इस वीडियो के अंदर मैं आपको दूंगा। तो अब आपको जुर्माने, एस्केलेशन, ये सारी चीजें भरना होंगी अगर आप टाइमली अपनी पेमेंट नहीं करते। पी ब्लॉक के अंदर अब इन्वेंट्री होल्ड कर ली गई है। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। फैसल टाउन फेज 2 के इन्वेस्टर्स के लिए एक अलर्ट लेके आया हूँ, एक नोटिफिकेशन जो फैसल टाउन की मैनेजमेंट जारी करने जा रही है उसके मुतालिक इस वीडियो के अंदर आगाह करूंगा। जिन लोगों के प्लॉट पड़े में इंस्टॉलमेंट नहीं दी, उनके हवाले से एक बुरी खबर इस वीडियो के अंदर मैं आपको दूंगा। तो वीडियो को एंड तक देखें, इंशाल्लाह ताला आपको फैसल टाउन फेज 2 के मुतालिक इन्फॉर्मेशन भी मिलेगी और आने वाले जो एक दो प्रोजेक्ट ऐसे हैं जिसकी वजह से फैसल टाउन मजीद बेहतर हो रहा है, और एक ब्लॉक ऐसा है जिसमें लोगों ने इन्वेस्टमेंट की लेकिन वो कितना ज़्यादा फायदा देने वाला है, ये भी इंशाल्लाह इस वीडियो के अंदर आपको कवर करके दूंगा। एक गुड न्यूज़ दूंगा और एक बैड न्यूज़ दूंगा। तो पहले हम बैड न्यूज़ देते हैं ताकि बैड न्यूज़ के बाद गुड न्यूज़ से आपका जो है वो सोचने का और सुनने का जो टाइम है वो कीमती बन जाए। सबसे पहले फैसल टाउन फेज 2 की मैनेजमेंट ने इस बात का फैसला किया है कि जिन लोगों ने 20-20, 30-30 प्लॉट लिए हैं और उन्होंने इंस्टॉलमेंट नहीं जमा कराई और वो प्लॉट रख के बैठे हैं, फैसल टाउन की मैनेजमेंट ने ये फैसला किया कि अब हम उन सारे लोगों को उनके प्लॉट कैंसिल करके उनको एक नोटिस देंगे कि आप अपने प्लॉट की इंस्टॉलमेंट को कंटिन्यू करें, जो आपकी ड्यू अमाउंट है उसको जमा करवाएं ताकि फैसल टाउन की मैनेजमेंट आपको आपका प्लॉट प्रोवाइड कर सके, आपको डिलीवर कर सके। मैंने पहले भी एक वीडियो में बताया कि जब आप सोसाइटी को 5,95,000 का दे देते हैं डाउन पेमेंट, ये पुरानी बात कर रहा हूँ, तो सोसाइटी की लाइबिलिटी बन जाती है 28 लाख का प्लॉट देना। तो आप कम पैसे दें, ज़्यादा दें, रेगुलर दें, तोड़ तोड़ के दें, लेकिन सोसाइटी ने आपको टाइमली प्लॉट डिलीवर करना है, सोसाइटी देनदार होगी। तो अब अगर आपने पैसे नहीं दिए तो चीज़ें का रेट, इन्फ्लेशन जो है वो बढ़ रही है, कॉस्ट के अंदर बहुत ज़्यादा चेंज आ रहा है। तो अब सोसाइटी की मजबूरी है कि वो आपके प्लॉट को कैंसिल करे या आपके प्लॉट को मर्ज करे। अब नोटिस ये दिया जा रहा है कि या तो आप उस प्लॉट की इंस्टॉलमेंट जमा कराएं या आप उस प्लॉट को अपने प्लॉटों के अंदर मर्ज करें। तो ऐसा होगा कि ये सारे प्लॉटों को मिक्स करके आपको एडीसी फाइल्स अलॉट की जाएंगी ताकि सोसाइटी की जो लाइबिलिटी है उसको कम से कम किया जाए और लोगों को, जो लोग टाइमली इंस्टॉलमेंट दे रहे हैं, उनको भी टाइमली डिलीवरी मिल सके। तो वो इन्वेस्टर जिन्होंने बहुत ज़्यादा बल्क में परचेजिंग की है उनके लिए ये अलर्ट है, अपने फाइल की तरतीब बना लें। आप सेम नेम की फ़ाइल आज भी मर्ज करवा सकते हैं, तो फोर्सली मर्ज करने से बेहतर है कि आप खुद ही उसकी तरतीब बना लीजिए। दूसरी गुड न्यूज़ ये है कि फैसल टाउन फेज 2 के जो मेन एंट्रेंस है ठिलिया इंटरचेंज के ऊपर, उसके इर्द गिर्द आपको इस बात का आइडिया होगा कि फैसल टाउन की बेतहाशा लैंड मौजूद है। और गवर्नमेंट का एक नोटिस ये भी आया है कि 5 बिलियन रुपीस पीकेआर जो ठिलिया इंटरचेंज है रिंग रोड का, उसके लिए अप्रूव हुए और ये एक बहुत बड़ा इंटरचेंज बनने जा रहा है। तो अब इस इंटरचेंज में क्या होगा कि जैसे पीछे से रावलपिंडी रिंग रोड आ रही है, तो राइट और लेफ्ट दोनों जगहों पर आपको लैंड चाहिए होगी। अब राइट साइड पे भी फैसल टाउन के पास लैंड है, अगर आपका रुख ठनिया की तरफ है, लेफ्ट साइड पे भी फैसल टाउन के पास लैंड है। तो जब ये एक्सपेंड होगा तो फैसल टाउन की जितनी ज़्यादा लैंड रावलपिंडी रिंग रोड के अंदर जाएगी उतना ज़्यादा फायदा फैसल टाउन को होगा। अभी आपको पता है इस टाइम जो रिंग रोड के ऊपर जो ब्लॉक लगते हैं उसमें दो ब्लॉक शामिल हैं। एक तो पी ब्लॉक है जिसकी आपको हमने बताया था कि पी ब्लॉक में भी कुछ इन्वेंट्री आएगी, लेकिन पी ब्लॉक के अंदर अब इन्वेंट्री होल्ड कर ली गई है क्योंकि इंटरचेंज की प्लानिंग के बाद ही अब आपको पी ब्लॉक मिलेगा। इसके अलावा जो यू ब्लॉक है और टी ब्लॉक है, ठीक है, जो टी ब्लॉक, यू ब्लॉक और पी ब्लॉक, P2, U1, T3 और U2 और ओवरसीज 9, ये जो एरियाज हैं इनके अंदर अभी सोसाइटी की जानिब से इन्वेंट्री नहीं दी जा रही क्योंकि गवर्नमेंट की जो प्लानिंग है उसके फाइनलाइज होने के बाद लोगों को प्लॉट किए जाएंगे प्लॉट। तो अब आपको पता है बहुत ज़्यादा मार्केट के अंदर डिमांड है। और ओ ब्लॉक, क्यू ब्लॉक और आर ब्लॉक, ये तीन ब्लॉक ऐसे हैं जो मॉडल ब्लॉक के तौर पे सेल हुए हैं। और मैं आपको गारंटेड एक बात ये कह रहा हूँ कि अगर जो प्लान गवर्नमेंट कर दिए और उस प्लान के मुताबिक ठलिया इंटरचेंज के ऊपर इंटरचेंज के जो लैंड है उसके अंदर चेंजेस आती हैं, पॉलिसी चेंज होती है, एग्जीक्यूशन चेंज होती है, तो सबसे ज़्यादा बेनिफिट वो तीन ब्लॉक्स के लोग उठाएंगे जिन्होंने टाइमली इन्वेस्टमेंट की। O1, O2, O3, O4, ये चार सेक्टर जो है ओ ब्लॉक के, ये बहुत बड़े बेनिफिशरी हैं इस इंटरचेंज के आने के बाद। फिर उसके बाद O1, O2, R1, R2, टी ब्लॉक, ये सारे सेक्टर्स ऐसे हैं जो मेन बेनिफिशरी हैं। इसके अलावा इसके बाद जितने भी ठगिया इंटरचेंज का बेनिफिट है इसके बाद मिलेगा। सारा ही प्रोजेक्ट बेहतर है, सारी प्रोजेक्ट 350 फुट रोड के ऊपर है,
लेकिन किसी भी सोसाइटी में सबसे आने वाले पहले ब्लॉक की और नोयत होती है। वहाँ पर लोग ज़्यादा इंटरेस्टेड होते हैं, आबादी जल्दी आती है और लोगों की कोशिश होती है, बेशक पीछे से वो 100 किलोमीटर का सफ़र करके आ जाएं, लेकिन गेट से एंटर होते साथ लोगों की कोशिश ये होती है कि पहले ब्लॉक के अंदर हमें घर मिले। पहला ब्लॉक इंशाल्लाह ताला आपको मॉडल ब्लॉक ही मिलेगा, फैसल डाउन फेज 2 का ठंडिया इंटरचेंज के ऊपर। इसके साथ साथ वो लोग जो अपनी पेमेंट्स को कंटिन्यू नहीं कर रहे, इन्वेस्टर्स को मर्जिंग करके या उनकी फाइल्स कैंसिल करने के बाद उन लोगों की बारी आने वाली है, क्योंकि डिलीवरी क्लीव हो रही है। तो अब आपको जुर्माने, एस्केलेशन, ये सारी चीज़ें भरना होंगी अगर आप टाइमली अपनी पेमेंट नहीं करते, क्योंकि फैसल डाउन आपको प्लॉट जब देगा तो अगर आपकी पेमेंट पूरी नहीं होगी तो फिर फैसल डाउन फाइन लगाएगा। ये याद रखें इस बात को कि फैसल डाउन आपको बाद में फाइन ज़रूर लगाएगा। आपके आपके प्लॉट को महंगा नहीं करेगा अगर आप टाइमली जमा करा रहे, बेशक पेट्रोल डीजल जिस तरह मर्जी ऊपर चला जाए, लेकिन अगर आप टाइमली पेमेंट करेंगे तो ये बेनिफिट सारे अवेल कर सकेंगे। अगर आप टाइमली पेमेंट नहीं करेंगे तो ये उनका इख्तियार है, उनको हक है कि वो आपके प्लॉट को कैंसिल करें, उस पर जुर्माना लगाएं, वो आपको रिफ़ंड करें। तो आप किसी भी परेशानी से बचने के लिए आप टाइमली पेमेंट जमा कराएं। मैंने देखा है कि बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो बैठे रहते हैं, फ़िक्र नहीं करते, लापरवाही का मुज़ाहिरा करते हैं, चीज़ों को सीरियस नहीं लेते, ईज़ी ले जाते हैं कि कर लेंगे, देख लेंगे, और बाद में फिर जुर्माने कम कराने के लिए वो भाग-दौड़ करते हैं, फ़ोन्स आती हैं कि जुर्माना कम करा दें। आप इस नौयत तक आने ही ना दें, आपके पास पैसे मौजूद हैं, थोड़ा-सा आप उसको देखें। ऑनलाइन आजकल आपको वन लिंक रेफ़रेंस नंबर मिल जाता है, आप अपने वन लिंक पे जाके अपनी पेमेंट ड्यू अमाउंट देख सकते हैं, उसको पे कर सकते हैं। तो हर चीज़ ऑनलाइन मौजूद है। तो फैसल टाउन को टाइम से पैसे दें ताकि फैसल टाउन आपको टाइम से प्लॉट दे। फैसल टाउन अपना प्रोजेक्ट टाइम से बना लेगा, लेकिन फिर आप अपने प्लॉट को क्लेम नहीं कर सकेंगे। तो ये एक हकीकत बात है, इसको पॉजिटिव वे के अंदर सोचना चाहिए, अपने फ़ायदे के लिए सोचना चाहिए। फैसल टाउन मेंबर के फ़ायदे को सोच रहा है, लेकिन मेंबर अपना फ़ायदा खुद नहीं सोच रहा। आपने देखिए एतबार कर लिया, आपने इन्वेस्टमेंट कर ली, आपने एक जो स्ट्रगल टाइम था उसको गुजार लिया, मौके पे चीज़ें इम्प्लीमेंट हो गई हैं, डेवलप हो गई हैं, चीज़ें बहुत बेहतर हो चुकी हैं। अभी मैं समझता हूँ कि ये 50% से ऊपर जा चुकी हैं चीज़ें बेहतरी की तरफ। तो अब आप यूँ समझें कि चढ़ाई आपने चढ़ ली, अब आपकी उतराई का वक़्त आ चुका है। तो ऐसा ना हो कि इन्वेस्टमेंट आपने की हो, स्ट्रगल आपने की हो, और जब समर खाने का वक़्त आए, फल खाने का वक़्त आए और आप फिर नुकसान में हो, तो इसको थोड़ा-सा आपने सोचना है, समझना है और फिर अपने फैसले करने हैं। उम्मीद करता हूँ जी आज की वीडियो पसंद आई होगी। अगर पसंद आई तो चैनल को लाइक करें, कमेंट सेक्शन में अपनी राय से ज़रूर आगाह करें। इंशाल्लाह ताला अच्छे कमेंट, अच्छे सवाल पर आपके साथ वीडियो शेयर की जाएगी। शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम।